ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये हौसलों की उड़ान है, जहां हर स्ट्रोक कहता है मैं रुकने वाला नहीं। ये है हमारे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर रैली में जज्बा, हर पॉइंट में जुनून, क्योंकि इनके लिए बैडमिंटन सिर्फ खेल नहीं, एक मिशन है। यही है असली पैरा बैडमिंटन की पहचान। मैं चंद्र प्रकाश, पैरा बैडमिंटन प्लेयर। मेरा जन्म स्थान कानपुर में स्थित भीतर गांव जहां पर हुआ था। 6 महीने के बाद मुझे फीवर आया। जैसा कि घर वालों को उस समय, गांव वालों को तो ज़्यादा जानकारी रहती नहीं थी टीकाकरण की, तो मुझे पोलियो हो गया। अब घर वालों ने जो ट्रीटमेंट कराया सो कराया, बट इसके बाद वो चूँकि पोलियो लाइलाज बीमारी होती तो वो फिर नहीं ठीक हुआ। इसके बाद इस शुरुआती दौर में मैं पोलियो होने की वजह से घर वालों ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उनका ये होता था कि बच्चा पढ़े लिखे तो ही अच्छा कर पाएगा। और गांव में तो जानते हो जो थोड़ा जो जिनको भी कोई इस तरीके की शारीरिक समस्याएं होती है तो उनको उतना ज़्यादा खेलों पे ध्यान नहीं दिया जाता। उनको डर लगता है कि कहीं उसको और ज़्यादा इंजरी ना हो जाए और ज़्यादा समस्या ना हो जाए। तो टोटली पूरा फोकस हमारा पढ़ाई पे ही रहा। ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे जॉब लगी NCERT भोपाल में, और जॉब के बाद से मैंने 6 इयर्स बाद ऐसे ही मेरे स्टाफ टूर्नामेंट्स होते थे जिसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी खेलूं। बट एज ए पोलियो ग्रसित होने से मैं नॉर्मल प्लेयर जैसा मैं खेल नहीं पा रहा था। तो खैर हमारे NCERT न्यू दिल्ली से डायरेक्टर जो उस टाइम थे, उन्होंने हम लोगों की मांग पर पैरा के लिए डिफरेंट इवेंट्स आयोजित किए, जिससे कि फिर वहीं से हमारी 2013 से खेलने के प्रति रुझान जागृत हुआ। और इसके बाद मैंने अपना ध्यान बैडमिंटन पे दिया, क्योंकि मुझे बैडमिंटन बचपन से ही अच्छा लगता था। बट उस टाइम नहीं था, सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, कोर्स नहीं थे। लेकिन जब मैं राजधानी आ गया तो मुझे सारी सुविधाएं मिलनी स्टार्ट हुई। फिर मैंने TT नगर स्टेडियम में 2015 में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, और स्लोली करके मैं आगे बढ़ता रहा। फिर 2016 में स्टेट ट्रायल्स हुए जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई SL3 में, और 2016 से अभी तक मैं कंटिन्यू स्टेट में SL3 कैटेगरी में नंबर 1 प्लेयर हूँ। और देन इसके बाद मैंने नेशनल्स खेलने स्टार्ट किए। नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट करता रहा, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक गया, बट नेशनल में मेडल नहीं रख पाए, क्योंकि मेरे से अच्छे 2-3 प्लेयर थे जो मुझे मिल जाते थे क्वार्टर या सेमीफाइनल में। इसके बाद मैंने फिर 2023 में थाईलैंड में मैंने इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं प्री क्वार्टर फाइनल में बैथल, जो कि इंग्लैंड का प्लेयर था, उससे मैं हारा। और इसके बाद फिर 2023 में मैं युगांडा गया। युगांडा में मैंने सिंगल, डबल और मिक्स तीनों इवेंट्स खेले। सिंगल में मैं गोल्ड जीता, डबल्स में भी गोल्ड जीता, और मिक्स में मैं स्पेन के प्लेयर के साथ ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसके बाद अगेन 2023 में मैं फर्स्ट पैरा खेलो इंडिया खेलों में सिलेक्ट हुआ, और जिसमें मैं अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में मुझे हार का सामना करना पड़ा। देन इसके बाद मैं फिर से क्या बोलते हैं ये 2025 में युगांडा में फिर मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, जिसमें मैं सिंगल में सिल्वर मेडल्स और डबल्स में मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। पैरा बैडमिंटन में शामिल होने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली? सर, किसी का कोई प्रेरणा नहीं थी, बस अच्छा लगता था। और जब लोगों ने मेरे इस मैसेज देखे तो ऐसे ही बोले कि आप जब इतने अच्छे मैसेज मार रहे हैं तो आप अपने जो पैरा इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। उसके लिए भी मुझे कई बार, चूँकि मध्य प्रदेश में मैं उस समय किसी को भी पैरा का कुछ पता ही नहीं था, तो मैं ऐसे जूझता रहा, हर जगह जाता रहा कि कहीं से मुझे पता चले कि पैरा के इवेंट्स कहाँ होते हैं। फिर इत्तेफाक से यहाँ पर एक बार टूर्नामेंट्स हो रहे थे जिसमें बाहर से प्लेयर्स आए थे, एबर्ड बॉडी का था, जिसमें गौरव खन्ना जी भी आए हुए थे एज ए रेफरी। तो वो फिर उन्होंने मुझे
मैं उनसे भी ऐसे मिला। उस समय मैं जो भी आता था मैं सबसे बात करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पैरा में अच्छा कर सकता हूँ, बट प्लेटफॉर्म तो मिले कि कहाँ से मुझे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है। और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि गौरव खन्ना ही इंडिया पैरा के कोच है, बट वो एज ए आए थे, वो थोड़ा जो इनको इंस्पेक्शन वगैरह करना होगा, तो उनसे मिला। मैंने कहा सर मैं खेलना चाहता हूँ, तो वो बोले आप सही जगह पे आए हो, बट ये नहीं बताया कि मैं कोच हूँ। बोले आपको मैं अगले कोई भी जो भी नेशनल टूर्नामेंट्स होंगे मैं आपको उसमें कॉल करूँगा। और इसके बाद 2018 में बनारस में जो फर्स्ट नेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, तो उन्होंने मुझे मेल किया और वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का रास्ता कितना कठिन था? सर नॉर्मल प्लेयर की अपेक्षा तो बैडमिंटन जैसा कि बहुत फास्ट गेम है, तो और इसके बाद इसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस कर, क्योंकि इसमें प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सुबह भी 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करना, शाम को 2-3 घंटा, इसके बाद जॉब करना, तो मेरे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र रहा है। बट हमने कभी भी इसमें हिम्मत नहीं हारी, और एक भी दिन मेरा इंजरी के सिवाय, दीपावली हो, दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मैं सबसे केवल, जैसा होता नहीं, केवल मेरा जो टारगेट था, जैसे इसमें गीता में उसमें जब हो रही थी कि वो मछली की आंख पे निशाना, ऐसे ही मैंने भी टोटल केवल बैडमिंटन पे ही निशाना साधा कि मुझे कुछ भी हो, मुझे देश के लिए मेडल लाना है लाना। मैंने सब कुछ छोड़ के केवल बैडमिंटन पे ही फोकस किया, उससे रिजल्ट प्राप्त हुआ सर। अपनी विकलांगता के बावजूद आपने हार नहीं मानी, इस साहस का राज क्या है? सर अगर जीवन में कुछ पाना है, कुछ हमें कर गुजरना है, तो क्या नहीं मिला वो हमें नहीं देखना है। हम जो मिला उसमें कितना अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। और कोई भी चीज़ हो, बस उसके लिए होता है स्ट्रगल फाइट, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और वो भी फ्री माइंड होकर के, उतना ही आप बेहतर परिणाम ला सकेंगे। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए बस। पैरा बैडमिंटन में कौन कौन सी आयु वर्ग है? पैरा बैडमिंटन में सर एज कैटेगरी अब स्टार्ट होगी, पहले नहीं थी, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो आपके लिए कोई एज कैटेगरी नहीं, आप खेलते रहिए जब तक अगर आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं तो। बट अब ये 2 सालों से स्टार्ट हो गई है कि अंडर 19, अंडर 21, अंडर 14, अंडर 15 ये भी इवेंट्स स्टार्ट हो गए लास्ट ईयर। सर मैं मेंस में खेलता हूँ, उसमें अब चूँकि मेरी एज हो गई 41, तो मैं उस एज कैटेगरी में नहीं खेलता। मेंस जो भी होते हैं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ वेटर्स नहीं होता है पैरा में, जो मेंस जैसे कि ये एक्सेल्सन हो गए, हमारे सिंधु हो गए, जो एबर्ड बॉडी खेलते हैं, ऐसे मैं भी उसी कैटेगरी में मैं भी खेलता हूँ। जब आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया तो आपको कैसा लगा? सर जब मैं नेशनल जाता था तो ये जो पीछे इंडिया लिखा है, तो मैं प्लेयर्स को देखा करता था कि इंडिया, मुझे लगता था मुझे एक अब सौभाग्य मिलेगा कि मेरे भी ये टी शर्ट है, इसके पीछे इंडिया है, क्योंकि ये बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं अपने देश के। ऐसे तो कोई भी लिखा कि इंडिया की टी शर्ट पहन लेता है, बट अगर आप देश को रिप्रेजेंट करो और तब आपके टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखना हो, आपका नाम लिखा हो, वो आपके लिए सबसे गर्व के पल होते हैं। तो वो मेरा एक ड्रीम था पहले जब मैं खेलता था नेशनल और स्टेट्स, कि मेरा ये कब स्वप्न साकार होगा कि मुझे भी टी शर्ट के पीछे इंडिया नाम लिख के आएगा। तो मेरी किस्मत थी कि 2023 में मुझे थाईलैंड में जाने का मौका मिला, और वो दौर मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उस समय ऐसा हुआ था कि गलवान का केस हुआ था, जो हमारे 20 जवान को मारे गए थे। तो उसी टाइम सामने अगेंस्ट में मेरे चाइना का प्लेयर था, बहुत ही अच्छा प्लेयर था, बट मैंने वो सोचा था मैं हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी, इसको तो पीटना है, क्योंकि मैं कम से कम कंट्री के लिए अगर कुछ नहीं कर सका, इसको हरा के मुझे आत्मा को सुकून होगा कि मैंने चाइना वाले को पीटा। और सर मैंने उसको लगातार दोनों साइड में 21-13, 21-14 से पीट दिया। तो वो पल भी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा पल था। आपको क्या लगता है कि पैरा बैडमिंटन में भारत का भविष्य कैसा है? पैरा बैडमिंटन का तो सर बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी प्रेजेंट में आप ये देख लीजिए कि एबल्ड बॉडी से ज़्यादा पैरा के जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो मेडल ला रहे हैं। अभी हमारे लगातार पहला ओलंपिक्स में जो प्रमोद भगत लाया, इसके बाद अभी नितेश लाया, एक पैरा ओलंपिक में इंडिया
4-4 5-5 मेडल ला रही है, तो ये सर हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है। और पैरा का नो डाउट बैडमिंटन हो या किसी भी फील्ड में हो, बहुत ही अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। क्या आपको सरकार या संगठनों से सहयोग राशि प्राप्त हुई? सर थोड़ा सा ये मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मुझे कहीं से मुझे भी आर्थिक लाभ कहीं से कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोगों को भी जानकारी है कि एक इंटरनेशनल इवेंट्स खेलना, वहाँ के एकोमोडेशन, वीज़ा और फ्लाइट लगभग 1.5 से 2 लाख। अगर हम छोटी कंट्री मतलब थाईलैंड नियरेस्ट जाएंगे तो 1.5 लाख खर्च होगा विदाउट फूड। अगर फूड उसमें इंक्लूड कर दे तो 2 लाख। और अगर हम ये ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका चले गए तो वहाँ पर हमारा 2.5 से 3 लाख का खर्च होगा, जो कि सर अभी तीनों टूर्नामेंट्स में मुझे ये अफोर्ड करना पड़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे कि हमें एक साल में कम से कम 6 से 7 टूर्नामेंट खेलेंगे, तब हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग अच्छी होगी और तभी हम इन फ्यूचर ओलंपिक या पैरा ओलंपिक या पैरा वर्ल्ड या पैरा एशियाड के लिए एलिजिबल होंगे। बट चूँकि स्पॉन्सर्स मिल नहीं पा रहे और हम इतना हमारी भी बैकिंग अच्छी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा एक साल में 14 लाख या 15 लाख रुपए खर्च कर सके। तो वो जो मेरा ड्रीम्स है वो अभी वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसमें रुकावट आ रही सर। क्या आपको किसी पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है? सर जनरल तो ऐसे ही अभी LNCT जो एक प्राइवेट संस्था है उन्होंने ही मुझे बुलाया। और तो मुझे कहीं से कोई भी मुझे फर्स्ट टाइम तो मैं 2 गोल्ड जब ब्रांस लाया था तो कहीं से कुछ और तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जैसे मैं दूसरे स्टेट का देखता था कि लड़के ने प्लेयर्स ने ब्रांज भी लाए तो उसके पूरा हुजूम रहता था, पूरा उसको सब सम्मानित करते थे। या अभी यूपी में एक लड़की ने मेडल अभी हमारे साथ जीता, उसको वहाँ के सांसद ने बुला के 1 लाख की चेक प्रदान की। हमें सर कहीं से किसी तरह का कोई भी ना तो पुरस्कार मिला ना कुछ भी। तो बस वो मुझे पीड़ा नहीं होती, थोड़ा तकलीफ भी होती है। अगर थोड़ा सा कहीं मुझे सहयोग मिल जाए तो मैं और टूर्नामेंट्स खेल सकूं, जिससे कि मैं अपने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में उसका नाम ऊंचा कर सकूं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को सर ये है कि जो भी है, सबसे पहले जो भी प्लेयर्स है एक खेलता है, वो खेलने के लिए अपनी पूरी जान लगाता है। जीत हार खेलने में कभी प्लेयर्स हारते भी है, जीतते भी है। हर प्लेयर्स मेहनत करता है, कोई हारने के लिए। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं हार के आते तो ऐसा लगता है कि बहुत हम लोगों ने वो अपराध कर दिया सर, अपराध बहुत ग्रसित हो जाते हैं। फिर हर प्लेयर पूरी जान ठोकता है। तो मैं समाज से ये कहूँगा, जैसे वो हमें अगर हम जीत के आते हैं या मीडिया बंधु से जीत के आते हैं, वैसे ही हमें रखे। तो हारने के बाद भी कई लोग जैसे सामाजिक लोग ही निरुत्साहित करते हैं, हार के आगे क्या, अरे वहाँ तो मैं अपनी जान लगा के ही खेलता हूँ। लेकिन हो जाता है कभी कभी किसी प्लेयर का दिन दूसरे का ज़्यादा अच्छा होता है, तो हो सकता है कि वहाँ मुझे सफलता मिले। तो समाज को यही संदेश है कि प्लेयर्स को आप हर पल उसे स्वीकार कीजिए। जब वो जीते तो उसको आप स्वागत कीजिए, हारे तो उसको निरुत्साहित, स्वागत ना कर सके तो निरुत्साहित मत कीजिए। भविष्य के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? सर मेरा लक्ष्य तो पैरा एशियाड, पैरा ओलंपिक्स एंड पैरा वर्ल्ड कप है। बट वो कहीं ना कहीं मुझे चूँकि स्पॉन्सर्स ना होने से और इंटरनेशनल इवेंट्स चूँकि खर्चीले और महंगे होने की वजह से मैं वो ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेल पा रहा हूँ। एक साल में 1 या 2 टूर्नामेंट्स खेलने से मेरी वर्ल्ड रैंकिंग नहीं अच्छी होगी। कम से कम मुझे 5 से 6 टूर्नामेंट खेलने होंगे। तो जो मेरा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं डगमगा, ऐसा कभी मैं मेहनत तो करता रहता हूँ, नो डाउट मेहनत से कभी कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, कहीं से अगर थोड़ा सा कहीं से मुझे स्पॉन्सर्स मिल जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेल सकूं, तब फिर मैं पूरे और ज़्यादा मनोयोग से करके मैं वादा करता हूं कि मैं एशियाड और पैरा ओलंपिक्स और पैरा वर्ल्ड कप में भी प्रदेश का नाम देश में और पूरे विश्व में गौरवान्वित कर सकूँगा। स्पोर्ट्स मिरर 1 के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चा हो, छोटा हो, सबसे पहले उसकी रुचि देखिए, वो किस फील्ड में करना चाहता है। होता क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, घर वालों की ज़्यादातर मेंटलिटी यही होती है कि वो पढ़े लिखे और अच्छा से अच्छा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। और कुछ बच्चों की स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं उसको दबा देते हैं। तो
हमें बच्चे की सबसे पहले देखनी चाहिए उसकी क्वालिटी कहाँ डेवलप हो रही है। अगर उसकी क्वालिटी स्पोर्ट्स में डेवलप हो रही है तो उसको पूरा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि एबल्ड बॉडी को भी काफ़ी समाज हमारा प्रोत्साहन देता है, वैसे पैरा प्लेयर्स भी पूरे मेहनत और जान लगा के खेलते और देश के लिए लाते। तो समाज से ये है कि जैसे पैरा एबल्ड बॉडी को आप स्वागत से उसको पुरस्कृत करते, तो हम पैरा प्लेयर्स को भी करेंगे तो हमें भी खुशी होगी और हम और अच्छा कर सकेंगे। जो कि हम दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी इतना सहयोग की भावना दे रहा है, तो मैं ये हृदय से बोल रहा हूँ कि एक ना एक दिन स्पोर्ट्स मिरर नंबर 1 ये भारत का नंबर 1 चैनल बनेगा।